पांचवें दिन भी नहीं खुला टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग। दर्जनों गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क, लोगों की बड़ी मुश्किलें। 28 जुलाई को एलधारा क्षेत्र में भारी भूस्खलन के बाद टनकपुर तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। आज पांचवें दिन भी मोटर मार्ग नहीं खुलने से स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों गांवों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। खराब है, मतलब आज पाँचवा दिन हो गया जो बोल्डर आने के कारण जो सड़क बंद हुई है, जिसके कारण हमारे यहाँ से धारचूला से तवाघाट तक और सोबला, दारमा, ब्याह, 14 लगभग 50 से 60 गाँव वालों को अभी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लोगों को मतलब एलधारा के पास से कम 1-1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है और प्रशासन को भी जल्दी से जल्दी सड़क खोलनी चाहिए। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने धारचूला में किया कार्य बहिष्कार, दुकानें रही बंद, लोग हुए परेशान। स्थानीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धारचूला विकास खंड के अंतर्गत 40 से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आज बंद रखा। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक बंदी जारी रहेगी। साहब, पिथौरागढ़ जिला संगठन के आह्वान पर हमने दुकान बंद की है और जिला संगठन की मांग जो है कि नंबर 1 तो ये आपका हमारा लाभांश बढ़ाया जाए, मानदेय दिया जाए, दुकानों का किराया दिया जाए और गोदाम से खाद्यान्न तौल कर दिया जाए। इस संबंध में उन्होंने पूरे जिले में आज से जिला कार्यकारिणी ने जो है हड़ताल प्रस्तावित किया है, तो उसी में हम भी बैठे हैं। मुंशियारी क्षेत्र में होम स्टे चलाने वाली महिलाओं के लिए पुलिस ने गोष्ठी का किया आयोजन, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। थाना अध्यक्ष मुंशियारी उप निरीक्षक मुनव्वर हुसैन द्वारा मुंशियारी क्षेत्र में आसपास एवं दूर दराज गाँव में होम स्टे चलाने वाली महिलाओं के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी के दौरान होम स्टे में आवश्यक सावधानी एवं ग्राहक के आवश्यक प्रपत्र लेने, रजिस्टर मेंटेन करने एवं फोटो चश्मा करने आदि के संबंध में जानकारी दी गई तथा CCPA में दिए गए निर्देशों से अवगत कराया गया। इस दौरान होम स्टे चलाने वाली महिलाओं को होम स्टे क्षेत्र में CCTV लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। द्वालीगाड़ का बड़ा जल स्तर, थल मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत छोटे वाहनों की आवाजाही हुई मुश्किल, लोग परेशान। थल मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत द्वालीगाड़ का जल स्तर बढ़ने से छोटे वाहनों की आवाजाही बहुत मुश्किल हो गई है, जिसके चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों द्वालीगाड़ का जल स्तर बढ़ने से BRO के द्वारा बनाया गया पक्का मोटर पुल ध्वस्त हो गया था और उसके बाद से ही लोगों को द्वालीगाड़ के वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि द्वालीगाड़ का जल स्तर बढ़ने से छोटे वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है, जिससे दर्जनों लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन, कार्य बहिष्कार कर जताई नाराजगी, चिकित्सा प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। HB पुष्पा कुटियाल ने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर धारचूला में भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के द्वारा आज 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया गया। उन्होंने बताया कि 3 माह से स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनके सामने परिवार चलाने का आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने बताया कि कर्मियों के द्वारा बैंक से लोन भी लिया गया है, जिसकी किस्त को अदा करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि आज कार्य बहिष्कार के चलते टीकाकरण तथा कोविड टीकाकरण भी प्रभावित हुआ। साथ ही आज से शुरू होने वाली डायरिया पखवाड़े के तहत होने वाले कार्यक्रम भी नहीं हो सके। उन्होंने शीघ्र वेतन देने की मांग की है। एलधारा क्षेत्र से लगातार हो रहे भूस्खलन से धारचूला नगर के मल्ली बाजार तथा ग्वालगांव वार्ड के तड़कोट में दर्जनों आवासीय भवन आए खतरे की जद में, लोगों की बड़ी मुश्किलें। 28 जुलाई से एलधारा क्षेत्र में लगातार भूस्खलन जारी है। ऐसे में ग्वालगांव वार्ड के तड़कोट क्षेत्र में दर्जनों आवासीय भवन खतरे की जद में हैं। वहीं धारचूला मुख्यालय के मल्ली बाजार क्षेत्र में भी दर्जनों आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा कुल 49 परिवारों के 236 प्रभावित सदस्यों को अन्यतर सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया गया है, लेकिन क्षेत्र में हो रहा लगातार भूस्खलन इन परिवारों के लिए संकट बना हुआ है। लोगों को अपने भवनों की चिंता भी सता रही है।
टोलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत चरीगाड़ में बना मोटर पुल आया खतरे की जद में बीजेपी नेता भगत मेहरा ने बीआरओ से सुरक्षित स्थान से यातायात को शुरू कराने की मांग की। बीजेपी नेता मंडल महामंत्री मुंशियारी भगत सिंह मेहरा ने बताया कि चरीगाड़ में बना बीआरओ का मोटर पुल फिर से एक बार खतरे की जद में आ गया है और कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग से यात्रा शुरू कराने की मांग की है। ये मुंशियारी और पिथौरागढ़ मोटर मार्ग के बीच में बरम और चानी के बीच बना ये चरीगाड़ का पुल, जो पिछले आपदा में भी इसके बाएं तरफ का परमेंट ध्वस्त हो गया था, जिसको बीआरओ द्वारा मरम्मत कार्य किया गया था। लेकिन कल रात की बारिश से इसके आप देख रहे हैं ये दरारें आ चुकी है, पूरी तरह से पुल खतरे में है। इस पुल से गाड़ियों की आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। मेरा बीआरओ से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि वह तत्काल इस पुल से आवाजाही बंद करें, क्योंकि ये पुल पूरी तरह खतरे में आ चुका है। इसकी दरारें देख लीजिए आप, चारों तरफ दरारें हैं और जो है इसको तत्काल बंद कर दूसरी तरफ से आवाजाही शुरू किया जाए। बिजली का ट्रांसफार्मर ले जा रहा वाहन आया पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में, टला बड़ा हादसा। तावाघाट सोबला मोटर मार्ग के अंतर्गत नारायणपुर के पास 14 वैली के पांगू के ताता के लिए 25 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर ले जा रहा वाहन संख्या UK05CA 1187 पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आकर मोटर मार्ग के बीच में फंस गया। त्रिलोक दानू के द्वारा आपदा कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी गोकुल कशनियाल का वाहन विद्युत ट्रांसफार्मर लेकर जा रहा था, जो दुर्घटना का शिकार हो गया। फंसे वाहन को निकालने का कार्य चल रहा है। बड़ा हादसा टल गया है।